पेशो अल्फाज नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए। अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान। मौजूद नाजरीन आदाब। अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। यह है इश्क व मोहब्बत के एहसास से भरे हुए हमारे जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का शुमार 20वीं सदी के मकबूल शोरा में होता है। वो उस तहजीब के पासदार थे जिसमें अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी की अलग अलग पहचान थी। जिगर ने अपनी विरासत को 20वीं सदी की साइंसी, तकनीकी और दमकती हुई चीज़ों से दूर ही रखा। उनका मजहब मोहब्बत था और वो खालिस मोहब्बत की बात करते थे। गोया वो मिजाज से आशिक और तबीयत से हुस्न परस्त थे। जिगर मुरादाबादी का नाम अली सिकंदर था। सन 1890 में मुरादाबाद में पैदा हुए। आपके वालिद और चचा शहर के मोतबर लोगों में शुमार किए जाते थे। जिगर बचपन ही से नज़में लिखने लगे थे क्योंकि उनके घर में कई शायर थे और लिखने पढ़ने की फिजा थी। शुरू में दाग को अपना कलाम दिखाते थे, मगर जब असगर गोंडवी का गहरा असर पड़ा तो उन्हें अपना कलाम दिखाने लगे। जिगर ने अपने दिलकश अशार और उम्दा तरन्नुम के सबब कबूल आम हासिल किया और पूरी उर्दू दुनिया में मुशायरों की रौनक बन गए। तबीयतन एक मुखलिस इंसान थे। बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। जिस महफिल में जाते रौनक महफिल बन जाते। आलम सरशारी में झूमते झामते स्टेज पर पहुंचते और अपने हस्बेहाल शेर पढ़ते तो सामईन और नाजरीन पर भी नशा तारी हो जाता। खासकर जब वो ये शेर पढ़ते, अरे मुहतसिब न फेंक, अरे मुहतसिब न फेंक, जालिम शराब है, अरे जालिम शराब है। जिगर शायरी के मामले में निहायत दयानतदार शख्स थे। अच्छा शेर किसी का भी हो, वो महफिल में ही खुलकर दाद देते थे और बुरे शेर पर बिला झिझक टोक दिया करते थे। जिगर के हवाले से मजीद गुफ्तगू करने से पहले आइए नाजरीन उनकी गजल सुनने। झलक रूपोश हुए, दिखला के झलक रूपोश हुए, दिखला के झलक रूपोश हुए, जी भर के नजारा हो न सका, दिखला के झलक रूपोश हुए। को
कोशिश हमने कई बार तो की, कोशिश हमने, लेकिन वो दोबारा हो न सका। दिखला के झलक रूप होश हुए, दिखला के झलक रूप होश हुए। जी भर के नजारा हो न सका, कई बार तो की कोशिश हमने, कई बार तो की कोशिश हमने, लेकिन वो दोबारा हो न सका। दिखला के झलक रूप होश हुए, दिखला के झलक रूप होश हुए, दिखला के झलक रूप होश हुए। तो एक रिंदी और सरमस्ती की कैफियत उनके यहाँ हमेशा रही। तो उनकी गज़ल में रिंदी और सरमस्ती के साथ साथ इश्क की ये दोनों कैफियत, आम तौर पे तो उनका जो इश्क है वो इश्क मजाजी है। उनका महबूब इसी दुनिया का चलता फिरता आदमी है, चलता फिरता हुआ वो शख्स है कि जो अपने मुख्तलिफ़ कैफियत और मुख्तलिफ़ ज़ावियों के साथ उनकी शायरी में, उनकी गज़ल में नज़र आता है। लेकिन जब इसी कैफियत को गोया ये जो इश्क मजाजी है, जब इसमें वो अपनी इंतहाई कैफियत में पर पहुँचते हैं तो मालूम होता है कि ये इश्क हकीकी में बदलने लगता है और उनके यहाँ तसव्वुफ़ की चीज़ें भी सामने आने लगती। रिंद जो मुझको समझते हैं उन्हें होश नहीं, मैं कदा साज हूँ मैं कदा बर्दोश नहीं। एक वक्त तक शराब उनकी ज़िंदगी का ख़ास जुज़ रही और इसका असर उनकी शायरी पर पड़ता रहा। कभी कभी उन्होंने सूफियाना ख़यालात भी ज़ाहिर किए, मगर उनकी शायरी का वही हिस्सा सबसे ज़्यादा उम्दा समझा जाता है जिनमें रोमानियत में डूबे हुए गीत गाए गए हैं। उनकी शायरी में जो पुरकशिश हुस्न मिलता है उसका राज यही है कि वो मोहब्बत और हुस्न के पुजारी हैं और इनका जिक्र दिलचस्प तरीके से करते हैं। शेर वो जब पढ़ते थे मुशायरे के स्टेज पे तो उसमें भी बिल्कुल लगता था कि शेर की तस्वीर बन गए हैं उस तरीके से। एक तो उनका तरन्नुम तमाम उस ज़माने के शुरा से बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल मुनफरिद। दूसरा उनके पढ़ने का अंदाज़, डूब जाना उसमें और इस तरह शेर को अदा करना कि मालूम हो कि ये आवाज़ जो निकल रही है बिल्कुल दिल से निकल रही है। क्या जानिए क्या हो गया अरबाबे जुनूं को, जीने की अदा याद न मरने की अदा याद, जीने की अदा याद न मरने की अदा याद। जिगर मुरादाबादी शायरी के उफक पर ऐसे ज़माने में नमूदार हुए जब हमारे समाजी हालात ने जमालियाती ज़ौक़ को चकनाचूर कर दिया था और मादियत की ऐसी लहर आई थी जिसने गज़ल की ज़बान से चाशनी गायब कर दी थी, जिसकी वजह से लोग जमालियाती कदरों से नाआशना होते जा रहे थे। ऐसे में जिगर ने इस अंदाज से ज़िंदगी की तस्वीर खींची कि लोग गज़ल के अशार में अपनी तस्वीर देखने लगे। जिगर ने जिन मौज़ूआत को गज़ल के पैराए में पेश किया वो गनायत से पुर अपने अंदर इश्क की वालिहाना कैफियत लिए हुए थे। नाजरीन, आपको नहीं लगता कि अब उनकी ये गज़ल सुन ली जाए? तो आइए सुनते हैं ये गज़ल।
दोस्त का पैगाम आ गया, मौत आ गई के दोस्त का पैगाम आ गया, दिल को सुकून। गम में भी है सुरूर, वो हंगाम आ गया, गम में भी है सुरूर, गम में भी है सुरूर, वो हंगाम आ गया, शायद के दौरे बादाए गुलफाम आ गया, शायद के दौरे बादाए गुलफाम आ गया, मौत आ गई के दोस्त का पैगाम आ गया, दिल को सुकून। अहबाब मुझसे कता ताल्लुक करें जिगर, अहबाब मुझसे कता ताल्लुक करें जिगर, अहबाब मुझसे कता ताल्लुक करें जिगर, अब आफ़ताबे ज़ीस्त लबे बाम आ गया, अब आफ़ताबे ज़ीस्त लबे बाम आ गया, मौत आ गई के दोस्त का पैगाम आ गया, दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, दिल को सुकून। जिगर ने तगज़्ज़ुल पर ख़ास तवज्जो दी, वरना मादियत और प्रैक्टिकलिज्म के गर्म झोंकों ने गज़ल के उस पौधे को झुलसाना शुरू कर दिया था। जिगर की पूरी शायरी का महवर तगज़्ज़ुल है, जो उन्हें इस दौर का अहम शायर बनाने में मदद करता है। दाग दहलवी के बाद उर्दू शायरी की तारीख़ में 4 ऐसे नाम उनके फ़ौरन बाद आते हैं जो उर्दू गज़ल के हवाले से एक नए अंदाज़ और नए आहंग के साथ अपना नुमायाँ रंग उर्दू शायरी पर डालते हैं।
जिनमें असगर, फ़ानी, जिगर और हसरत, ये 4 बड़े नाम हैं। और इन चारों शोहरा ने अपनी गज़लगोई के ज़रिए उर्दू तारीख़ में नई गज़ल की रवायत को शुरू किया। जिगर मुरादाबादी का नाम इन चारों शोहरा में इस लिहाज से हम है कि इनकी ज़बान, इनका डिक्शन जितना आसान है, जितना सादा है, और जिस तरह से उन्होंने गज़ल की जो रूह है, यानी इश्किया जज्बात का इजहार, इसके बगैर गज़ल का कोई तस्वुर कायम नहीं होता। ये अलग बात है कि गज़ल वो सिन्फ है कि जिसमें हर तरह के ख़यालात, हर तरह के अफकार, हर तरह के नज़रियात पेश किए जा सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी सिफत है गज़ल की, वो सिफत है इश्किया जज्बात का इजहार, उसकी पेशकश। नाजरीन, ज़बानो बयान की पुख्तगी और तर्ज़ अदा की लताफत के मामले में जिगर अपनी मिसाल आप हैं। जिगर के यहाँ लफ्ज़ों का इस्तेमाल इस एहतमाम के साथ होता है कि लफ्ज़ बोलते दिखाई देते हैं, और बाज़ औक़ात यूँ मालूम होता है कि जैसे कोई बड़ी राजदारी से अपनी बात आपके कानों में कहकर गुज़र गया हो, और उसके गुज़रने के बाद आप सोचते रह जाएं। नाजरीन, अपने अगले फ़नकार को इस शेर के साथ मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। अब उनका क्या भरोसा, वो आए या ना आए, आ ए गमे मोहब्बत तुझको गले लगाएं। काम आखिर जज़्बे बे इख्तियार ही गया। काम आखिर जज़्बे बे इख्तियार ही गया। दिल कुछ इस सूरत से तड़पा उनको प्यारा ही गया। दिल कुछ इस सूरत से तड़पा उनको प्यारा ही गया। काम आखिर जज़्बे बे इख्तियार ही गया। इस तरह खुश हूँ किसी के वादाए फरदा पे मैं। इस तरह खुश हूँ किसी के वादाए फरदा पे मैं। दर हकीकत जैसे मुझको एतबार ही गया। दर हकीकत जैसे मुझको एतबार काम आखिर जज़्बे बे
इख्तियार ही गया। हाय काफिर दिल की ये काफिर जुनू अंगेजियां, हाय काफिर दिल की ये काफिर जुनू अंगेजियां, तुमको प्यारा आए न आए मुझको प्यारा ही गया। तुमको प्यारा आए न आए मुझको प्यारा ही गया। दिल को जिस सूरत से तड़पा उनको प्यारा ही गया। काम आखिर जज़्बे इख्तियार ही गया। काम आखिर जज़्बे बे इख्तियार ही गया। जिगर की गज़ल में रंगारंग मौज़ूआत के साथ फ़न्नी महासिन का इल्तिज़ाम भी नज़र आता है। खूबसूरत तशबीहात, इस्तारे और अल्फाज का एहतमाम उनकी गज़ल में दिखाई देता है। मीर के तरह सादा और सलीस ज़बान में जिगर बड़ी और अहम बात कह जाते हैं। जिगर मुरादाबादी की अहमियत ये है कि इन्होंने जो शायरी का रिवायती तरीक़ाकार था उससे थोड़ा अलग हट करके शायरी की। इनके यहाँ तसव्वुफ़ के मौज़ूआत पे भी शायरी मिलती है, सियासत के मौजू पे भी मिलती है और इश्क़ के मौजू पे भी शायरी मिलती है। लेकिन इनकी शायरी में एक कैफ़ है, एक जज्बाती कैफियत का एहसास होता है पूरी शायरी में इनकी। जिगर मुरादाबादी की शायरी बहुत ही आम फहम है, उसमें कोई मुश्किल पसंदी नहीं है, अरबी फ़ारसी के अल्फाज कम हैं। सो आप जिगर मुरादाबादी की शायरी को पढ़ करके महसूस करेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा लिखे पढ़े होने की ज़रूरत नहीं है। उसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समझदार होना ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि इश्क़ के मामलात, सियासत, तसव्वुफ़, इसकी अगर थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी है तो आप जिगर मुरादाबादी की शायरी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और जिगर मुरादाबादी की शायरी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सावन की रैन अंधेरी, तन्हाइयों का आलम, भूले हुए फसाने सब याद आ रहे हैं। उम्र के आखिरी अय्याम में जिगर ने मै नोशी से तौबा कर लिया और तसव्वुफ़ की तरफ राग़िब हुए। उनके अशार में तसव्वुफ़ का रंग आखिरी दिनों की यादगार है। जिगर का इंतकाल 9 सितंबर 1960 को हुआ। जिगर मुरादाबादी के 3 दीवान दाग़े जिगर, शोलाए तूर और आतिशे गुल मकबूल हैं। वो ख़ास तरह की मोहब्बत से भरपूर शायरी करते थे जिनमें कैफ और सुरूर पाया जाता है। लेके ख़त उनका किया ज़ब्त बहुत कुछ, लेकिन थरथराते हुए हाथों ने भरम खोल दिया। नाजरीन, आज का ये सफ़र यहीं तक। अगली महफ़िल में एक और शायर के अंदाज़े बयां और उनके कलाम के साथ मैं सरवर ज़हरा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।